सोचिए, जिस उम्र में नन्हे हाथों में रंग बिरंगी किताबें और खेलने के लिए खिलौने चाहिए थे, अगर उसी उम्र में मासूम बच्चों को अपने बुनियादी हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो आप इसे क्या कहेंगे। ख्याल तो यही आता है कि जिस देश में शिक्षा को भविष्य की बुनियाद माना जाता है, वहां हमारे मासूमों को स्कूल की एक एक ईंट, पीने के साफ पानी और एक शौचालय के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। मामला सिर्फ एक बयान या एक जगह का नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो आंकड़े और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे शिक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। तो अब पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ, जमीनी हकीकत क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। दरअसल साथियों, यह किसी एक बच्चे या एक परिवार का दर्द नहीं है। यह कहानी उन लाखों अभिभावकों की है जो अपने बच्चों के सुखद और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कई सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता बताई जा रही है। कहीं छत से प्लास्टर गिरता है, कहीं पीने को साफ पानी नहीं है, शौचालय पर ताले लगे हैं, तो कहीं क्लासरूम में शिक्षकों की कमी की शिकायत सामने आती है। तो साथियों, जब व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष बढ़ा तो ये मासूम जेन अल्फा बच्चे और उनके अभिभावक अपनी आवाज उठाने लगे। आज ये बच्चे स्कूल ठीक करो जैसी मुहिमों के जरिए अपनी मांगे सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों, आखिर कब तक मासूमों के पढ़ने लिखने के दिनों में उन्हें प्राथमिक सुविधाओं के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। फिलहाल अगर उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टर्स पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी और स्पष्ट होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रिपोर्टर्स और UDISC के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में देश भर में हजारों सरकारी स्कूलों को मर्जर यानी विलय के नाम पर दूसरे स्कूलों में मिला दिया गया या बंद किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए। हाल ही में कम नामांकन का हवाला देकर उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय करने की खबरों ने तूल पकड़ा है। आप जरा इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर समझिए। कई ग्रामीण इलाकों में जहां बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल जाते थे, मर्जर के बाद उन्हें 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। इसका सीधा असर ग्रामीण और वंचित वर्ग की बच्चियों की पढ़ाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जो दूरी और सुरक्षा कारणों से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो सकती हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह मामला सिर्फ एक स्कूल की इमारत का नहीं है, यह सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। इतिहास गवाह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शोषितों और पीड़ितों को जो राह दिखाई थी, उसमें शिक्षित बनो का संदेश सबसे प्रमुख था। बाबा साहब जानते थे कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज अपने हक और आत्मसम्मान की बात नहीं कर सकता। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP के शासनकाल के दौरान सुदूर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, शिक्षकों की भर्तियां और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के दावे किए जाते हैं। मकसद साफ था, हर गरीब परिवार को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके। लेकिन आज जब सरकारी स्कूलों के विलय या बंद होने की खबरें आती हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या इससे गरीब और बहुजन समाज के बच्चों की सुलभ शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। आज स्थिति यह है कि अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे स्कूल की छत, पीने का पानी, काम करता हुआ शौचालय और पर्याप्त शिक्षकों की मांग को लेकर बच्चे और अभिभावक अपनी बात रख रहे हैं। आगे क्या होना चाहिए, इसको लेकर नीति निर्माताओं और सरकारों के सामने मुख्य सुझाव और मांगे यही हैं। पहला, स्कूलों के मर्जर या बंद करने के फैसले पर जनहित को ध्यान में रखते हुए
पुनर्विचार किया जाए। दूसरा, स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर नियमानुसार पारदर्शी भर्तियां की जाएं। तीसरा, हर स्कूल में पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। साथ ही अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने वाले नागरिकों और बच्चों की आवाज को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। बल प्रयोग जैसी स्थितियों से बचा जाना चाहिए। तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी बदलाव का सीधा असर जमीन पर पड़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकारें इन मांगों और आंकड़ों पर क्या रुख अपनाती है और आने वाले समय में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकारी स्कूलों के मर्जर से ग्रामीण शिक्षा पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी ही तथ्यपूर्ण और जरूरी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुषमा गौतम, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ किसी बड़ी खबर के साथ। जय भीम।